देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले हुए पदम। ताजा मामला आउटर डिस्ट्रिक्ट के राजपारक थाने का है, जहां 14 साल का एक बच्चा अपनी बुआ के घर घूमने आया हुआ था। घर के पास एक होटल पर खाना लेने गया, जहां दो आवारा किस्म के लड़के, जिसका नाम चांद और दूसरे का नाम मिर्ची है, उसी को पकड़ा और उससे पैसे छीनने की कोशिश की। जब बच्चे ने इसका विरोध किया तो उसके चेहरे पर ब्लेड मार दिए गए। सब सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, तब बच्चे की जान बच पाई। घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इस मामले में राजपारक थाने की पुलिस का रवैया नकारात्मक देखने को मिला। घटना के 2 दिन बाद भी अपराधी खुलेआम घूम रहे थे। बच्चे को और उसके परिवार को धमकियां भी दी जा रही हैं। पुलिस सुस्त है, और जबकि इन दोनों लड़कों का पहले भी आपराधिकृत रिकॉर्ड रह चुका है और ये कई वारदातों में शामिल पाए गए हैं। इससे साबित होता है राजपारक थाने के पुलिस नकारा है और अपराधियों के हौसले इसी वजह से बढ़े हुए हैं। आइए जानते हैं प्रीत। नाम है मेरा। ये क्या बात हुई थी, क्या मामला बताओ भैया। जे कोई मामला नहीं है, जे वहाँ पे गया था होटल पे खाना लेने के लिए, तो इन लोगों ने उधर ही से आ रहा था खाना लेने के लिए घर पे, तो वहाँ पे जो 2 लोग मिल गए, तो उन दोनों ने इन पे हमला कर दिया। पैसे थे छीन रहे थे इन पे, इसने छीन नहीं पाए तो इन पे ब्लेड चला दिया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है चांद और एक का नाम है मिर्ची। यानी जिन लड़कों ने हमला करा उनके नाम मिर्ची चांद। मिर्ची और चांद। हाँ। का नाम क्या, जिसकी चोट लगी है? जिसका नाम है रोहन। क्या ये यहीं रहता है? नहीं, ये यूपी में रहता है। यहाँ पे बुआ के पास आया था घूमने के लिए। ये वारदात कितने दिन पुरानी है? ये 2 दिन पुरानी है। हम लोग घूमते रहे, इधर उधर देखते रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने मीडिया पे कहा है। आप बच्चे क्या लगते हैं? बच्चा मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। तो अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही है, ना उनके घर वालों को पकड़ रही है, ना कुछ पकड़ रही है। वो आवारा घूम रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दोबारा अगर तुम लोगों ने रिपोर्ट की तो हम तुम्हारा भी खेल खत्म कर देंगे। वो ये लोग कह रहे हैं। कौन सा ब्लॉक है ये? संजय ये नागलो सुल्तानपुरी F6 में हुई है। सुल्तानपुर। हाँ। नीतू जी, क्या बात हुई थी? आपका मेरा बेटा है। क्या बात हुई थी? जब मेरे नंद के पास आया था तो उसने उसने ऐसा मारा इसके गर्दन में मार रहा था, तो वो जो इसने बचाया। मैं तो थी नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तो नहीं थी। तब इसने बचाया सीमा ने। तब जो गर्दन में मारा था तो इसने बचाया बहुत कही। तब जो इसके चेहरे में लगा लो, गर्दन काट रहा था। मैं सर मेरी मदद करी जाए बस। जैसे मेरे बच्चे जैसा चेहरा मेरे बच्चे कर दे, जैसे चेहरा भयानक। कुछ नहीं करना, हमें भी पैसा हाथ जोड़ के कही थी। मेरे बच्चे चेहरा बेकार कर दिया। वो तो मारी चुके थे मेरे बच्चे को। अगर बचाए नहीं करते थे मेरे बच्चे, हम समझे नहीं तो बाज के आ गए, तब मेरे बच्चे को बचाए और उसको मारी दे रहे थे मेरे बच्चे की। मैं आपसे मदद मांग रही, मेरे बच्चे को मदद करो मेरे बच्चे। सर मेरा नाम सीमा है। सीमा जी, उस दिन क्या हुआ था? सर उस दिन ये हुआ है, इनके घर के बगल में ही मेरा घर है। ऐसे इनका थोड़ी देर वो थोड़ी पास में ही मेरा घर। ये बच्चा रोटी लेने गया था, खाना लेने। ये रोटी लेके आ रहा था, वहाँ पे मेरे 2 बच्चे इसी के जितने वो खेल रहे थे, तो मैं उनको बुलाने के लिए बाहर आई तो देखा तो वो इसको घेर के ऐसे गुद्दी पकड़ के लेके आ रहे। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही कुछ होगी बात। मैं अंदर घुस गई इतनी देर में अपने बच्चों को बुला के। फिर वो बुला के इसको लेके आए। इससे मारपीट मेरे घर के थोड़े साइड में हुई। मारपीट इसके पेट पे लात घूसे उन्होंने चलाए। मेरे एक बड़े वाले लड़के ने देखा लात घूसे इसके पेट पे जब मार रहे थे वो। फिर ब्लेड निकाली उन्होंने, कुछ इसके गले पे लगाई, फिर गले से मार के फिर उसके गाल पे ब्लेड लगा दी। और जैसे इसके ऐसे जोर से तमाचा मारा, वो आवाज सुन के मैं आई तो मैंने कहा कि तूने इसको क्या मारा। मैंने सोचा इसको ऐसे ही चांटा मारा, लेकिन जब 10-15 सेकंड के बाद मैंने देखा कि इसके गाल से ब्लेड आ रहा था, मैंने एकदम से चिल्लाया अपने हस्बैंड को कि ब्लेड मार दिया। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि मेरे बच्चों को ब्लेड मार दिया। वो भाग के बाहर आए, पर इतनी देर में वो छुड़ा के भाग चुका था। नाम क्या है? सर उनको बोलते हैं, एक छोटा बच्चा था उसका नाम था मिर्ची करके बोलते हैं, और जो बड़ा था उसका नाम चांद है। क्या पहले भी इनको कोई आपराधिक मामले दर्ज है? हाँ सर बहुत है। अभी कुछ पहले मर्डर कर चुके हैं। अभी नांगलोई में उस लड़के ने, चांद ने 2 मर्डर करके 2 भाइयों को मार के जेल काट के वो फिर से निकल के आ गया। फिर वो बच्चों को ऐसा मार रहा है।
वो बल्कि धमकी- हमारे, और उसने प्लस ये भी धमकी, जब मैंने उसको बोला कि तूने मेरे सामने चाटा मारा, तो उसने मुझे धमकी दी कि अगर तू ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी मारूंगा और तेरे बच्चों को भी, तेरे साथ भी हम यही करेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे बच्चों को भी मार डालेगा वो। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस सर, हम आए थे यहाँ पे पर वो कोई एक्शन नहीं ले रही। कल से तीसरा दिन हो गया, आज तक उस पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई इंसाफ दिलाया, ना उनके घर वालों के पास जा रहे पुलिस वाले, ना उनके माँ बाप को किसी को पकड़ रहे, कुछ नहीं कह रहे वो, ना उसको बुला रहे हैं, कोई मतलब कोई कुछ नहीं कर रहा यानी है, वो लोग खुला घूम रहे हैं। खुला घूम रहे हैं। बस हम इतना चाहते हैं कि जिस बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई है हमारे बच्चों के साथ ना हो, इसके साथ बस इंसाफ मिल जाए।